नमस्कार। दीपावली की, लक्ष्मी पूजा की ढेरों शुभकामना, बधाई। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि दीपावली का शुभ मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, कुबेर पूजा का सही मुहूर्त कब है और दीपावली किस दिन मनाना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। आप भी अगर डाउटफुल हैं कि लक्ष्मी पूजा 31 को करें या 1 नवंबर को दीपावली मनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस बार एक बात जान लें कि इस बार दीपावली पूजा का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर 2024 को शाम को 5:15 से और रात के 10:30 तक रहेगा। इसमें घर में लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, कुबेर पूजा करना श्रेयस्कर भी है, लाभप्रद भी है, शुभ मुहूर्त के अनुसार भी है और शास्त्र सम्मत भी है। और साथ में डाउट क्लियर हो रहा था कि 31 या 1 को, तो सभी विद्वानों का मत एक भी यही है कि 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना सबसे और सटीक और शास्त्र सम्मत बैठ रहा है। 31 अक्टूबर को शाम को 5 बज के कहीं 12 मिनट, कहीं 14 मिनट, कहीं 15 मिनट, यानी मोटा मोटी 5:15 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक दीपावली पूजा, जिसमें प्रदोष काल भी है, वृष लगन भी आ रहा है, तो इसमें पूजा करना बिल्कुल शास्त्र सम्मत और मुहूर्त के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार बिल्कुल सटीक और सही है और इसी में पूजा करना चाहिए। इसी में लक्ष्मी पूजा आप करें और दीपावली मनाएं। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। डाउट है तो सिर्फ सिंह लगन वालों का। तो देखो, सिंह लगन तो हमेशा रात्रि के 12 बजे के बाद शुरू होता है। तो जब भी दीपावली होती है ना, तो रात को 12 बजे तारीख बदल ही जाती है, तो 1 तारीख आ ही जाएगी। तो सिंह लगन वाले रात को 12:56 से और 3:10 के बीच, यानी 31 और 1 नवंबर की रात को आप इस लगन में पूजा कर सकते हैं। निशीथ काल वाले, महानिशीथ काल वाले जो पूजा करते हैं, वो भी रात्रि में, उसमें 31 और 1 की बीच की जो रात्रि है उसमें पूजा कर सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट सिर्फ ये तारीख का पड़ता है कि 1 तारीख, क्योंकि तारीख रात में बदलती है और हिंदू शास्त्र के अनुसार, पंचांग के अनुसार, जिस दिन सुबह सूर्योदय से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय तक एक ही बार रहता है। यानी अगर 31 अक्टूबर को ही लें तो देखो, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार है जो सूर्योदय से है, और 1 नवंबर को सूर्योदय होने तक वही गुरुवार रहेगा। लेकिन बीच में 6 घंटे का ये जो डिफरेंस है, फासला है, अंग्रेजी तारीख का, यानी रात को 12 बजे इनका दिन शुरू होता है अंग्रेजी तारीख के मुताबिक, तो उसी में ये डेट भी बदलते हैं और उसी में इनका बार भी बदल जाता है। तो इस तरीके से ये थोड़े से हमारे त्यौहार आदि थोड़े से डाउटफुल ये बना दिए जाते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। 31 तारीख और 1 नवंबर की जो रात्रि है, वो दीपावली पूजा, लक्ष्मी पूजा के लिए श्रेष्ठ है और इसी में लक्ष्मी पूजा और दीपावली पूजा करना सभी विद्वानों का भी मत है और शास्त्र सम्मत भी है। दूसरी बात, आप इसमें एक बात ये भी जान लें, देखिए मैंने पहले भी बताया था, ये 5 त्योहारों का सम्मिश्रण है। धनतेरस, छोटी दीपावली जिसको नरक चतुर्दशी भी बोल दें और जिसको रूप चतुर्दशी भी बोलते हैं, और दीपावली, अन्नकूट और भैया दूज, यानी ये 5 त्योहारों का सम्मिश्रण है। इस बार इन 5 त्योहारों का जो ये मिक्स जो है ना, ये सारा हिसाब किताब है, ये 6 दिन में पड़ रहा है। तो एक दिन जो एक्स्ट्रा हो रखा ना, वो ही डाउटफुल है। वो एक्स्ट्रा क्या है कि ज़्यादातर हमारे यहाँ ये प्रचलन है कि उदय तिथि प्रमाणत्वम, कि यानी जिस तिथि में सूर्य उदय होए उसी तिथि को प्रमाण मान करके सारे व्रत त्यौहार आदि किए जाते। लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो संध्याकालीन तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं, जिसमें एक दीपावली भी है। दूसरा, होली भी संध्याकाल में, जब जिस समय पूर्णिमा तिथि रहे और भद्राकाल वर्जित हो, तो वो भी संध्याकाल की है। इसी तरह से जन्माष्टमी भी रात्रिकालीन त्यौहार है, तो उसमें भी कई बार सुबह दूसरी तिथि होती है, लेकिन रात्रि के उस समय जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है रात्रि के 12 बजे, तो उस समय जो नक्षत्र और जो तिथि का सम्मिश्रण होता है, तो वही
वही तिथि मान्य होती है, तो उसमें भी कई बार ये मतांतर बना रहता है। लेकिन इसमें उदय तिथि में बाकी त्यौहार आदि मनाना वो तो सही है, लेकिन दीपावली, होली और जन्माष्टमी ये रात्रिकालीन त्यौहार हैं, तो रात्रि के समय जो तिथि रहे वही मान्य है। तो 31 अक्टूबर को करीब करीब सायंकाल 4 बज कर के यानी 4 और 5 के बीच, कुछ अलग अलग पंचांगों में मतभेद थोड़ा सा है मिनट का, लेकिन मोटा मोटी ये मान लो 4 और 5 के बीच अमावस्या तिथि शुरू हो रही है और 1 नवंबर को वही 5 और 5:30 बजे के भी आसपास में अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। तो रात्रि काल में जो अमावस्या तिथि हुई ना, वो 31 और 1 की रात्रि में ही तो हुई। 1 और 2 की नवंबर की रात्रि में देखें तो उस समय तो प्रतिपदा तिथि आ जाएगी, तो वो तो किसी भी हिसाब से शास्त्र सम्मत बैठ भी नहीं रहा। इसलिए 31 अक्टूबर वाला जो दीपावली का पर्व मनाने का जो सभी विद्वानों ने डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, ये शास्त्र सम्मत है और ये मुहूर्त के मुताबिक बिल्कुल सही है। दूसरा, यहाँ पे जैसे मैंने बताया 5 त्योहारों का सम्मिश्रण है, तो आप 29 अक्टूबर को मंगलवार को धनत्रयोदशी यानी धनतेरस है और इस दिन भगवान धन्वंतरी जयंती और धनतेरस का त्यौहार आप मनाइए। 30 को नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी जिसको बोलते हैं, वो छोटी दिवाली, वो मनाइए। और 31 अक्टूबर को दीपावली धूमधाम से मनाइए। रही बात उदय तिथि का, प्रमाण अमावस्या के लिए लागू हो सकता है और होता भी है। तो 1 नवंबर को पितृकार्य देव कार्य अमावस्या है, क्योंकि उदय तिथि 1 नवंबर को अमावस्या है। तो आप पितरों को जो भी तर्पण मार्जन पूजा करें वो 1 नवंबर को आप करें। और 2 तारीख को अन्नकूट है, गोवर्धन पूजा है, ये विधिवत आप कीजिए। 3 तारीख को भैया दूज है, यम द्वितीया भी इसको बोलते हैं, तो 3 तारीख को आप 3 नवंबर को आप धूमधाम से भैया दूज मनाइए। तो ये 5 त्यौहार 6 दिन में इस दिन पड़ गए। तो एक जो दिन है वो सिर्फ अमावस्या के लिए, यानी पितृकार्य अमावस्या 1 नवंबर, उस दिन आप कीजिए। दूसरा डाउट यहाँ क्या है कि लोग में प्रचलित ऐसा रहता है कि जिस दिन दीपावली होती है ना, तो ज़्यादातर श्रद्धालु लोग या ज़्यादातर मनाने वाले हमारे हिंदू लोग वो दिन के समय में अपनी दुकान में, फैक्ट्री में पूजा कर लेते हैं और सायंकाल में अपने घर में आकर के पूजा करते हैं। अक्सर ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन इस बार 31 अक्टूबर को दिन के समय में तो वो पूजा का मुहूर्त बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा कि उस समय चतुर्दशी तिथि है, अमावस्या तिथि तो सायंकाल लगेगी। तो जो दुकान आदि में, फैक्ट्री आदि में या अपने व्यावसायिक स्थान में जो पूजा करते थे, जो दिन में पूजा करते थे, जिनके चौगड़िया लगन में पूजा करते थे, वो लोग 1 नवंबर को भी कर सकते हैं। उस समय अमावस्या भी है, कोई दिक्कत नहीं। और घर में जो दीपावली है वो 31 अक्टूबर को मना सकते हैं। इसमें कोई कोई मतभेद वाली बात नहीं, ये आराम से कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे डाउट है तारीख वाला कि 1 तारीख को, क्योंकि बार तो जैसे मैंने बताया सूर्योदय से नेक्स्ट डे के सूर्योदय तक एक ही रहता है, लेकिन जो अंग्रेजी तारीख बीच में बदल जाती है रात के 12 बजे ही, और अंग्रेजी तारीख वाले बार को भी बदल देते हैं, तो ये डाउटफुल रहता है। ये हमेशा जन्माष्टमी हो या दीपावली हो, रात्रिकालीन जो भी त्यौहार है ना, उनमें ये डाउट तारीख का, तिथि का, बार का पड़ता ही पड़ता है। और इसी के कारण से थोड़ा सा ये बवंडर हो जाता है। और थोड़े बहुत यूट्यूबर आजकल नए नए वो तरह तरह की बातें, तरह तरह का भयावह थंबनेल लगा लगा करके लोगों में भ्रम और भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। तो ऐसा देखो, त्योहारों को लेकर के ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्वानों के मत को जानते हुए और शास्त्र सम्मत, ज्योतिष के सम्मत और त्यौहार मनाना ही श्रेयस्कर होता है। उदय तिथि वहाँ प्रमाण है जहाँ बाकी त्यौहार, लेकिन ये जो संध्याकालीन त्यौहार हैं, रात्रिकालीन जो त्यौहार हैं, तो उस समय जो तिथि रहेगी उसी तिथि को मान करके ही त्यौहार मनाना, उसी तिथि को मध्य रखते हुए त्यौहार मनाएं श्रेयस्कर है। तो 31 अक्टूबर 2024 को बार गुरुवार, इस दिन आप धूमधाम से लक्ष्मी जी, कुबेर जी और गणेश जी आदि जो भी आप पूजा अर्चना, वंदना, स्तोत्र पाठ, जप आदि करें, धूमधाम से करें, खूब मनाएं। कोई बाधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। महालक्ष्मी
आपके रिद्धि सिद्धि के साथ में, गणेश जी के साथ में, सुख शांति के साथ में, भगवान विष्णु के साथ में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके नगर में, आपके देश में खूब धूमधाम से लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी और आप इस तिथि के अनुसार 31 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार मनाइए, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे एक बात और मैं बता देता हूँ, जैसे ये रात्रिकालीन त्योहारों का डाउटफुल होता है, ऐसे ही शादियों का भी डाउटफुल होता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की 12 तारीख को शादी निर्धारित कर दी, तो 12 तारीख को शादी निर्धारित करी और शादियाँ अक्सर रात्रि काल में होती हैं, यानी रात में ही फेरे होते हैं। तो रात में जब फेरे होते हैं तो अक्सर फेरों का समय 11 बजे निकला, 12 बजे, कई बार 1 बजे लगन निकलता है, तो तारीख तो वहाँ पे बदल जाती है। तो लोगों में डाउट वहाँ भी होता है, पंडित जी से पूछते हैं, विद्वान जी, पंडित जी महाराज तारीख किस तारीख के सावा निकाला था? बोले जी 12 तारीख का। बोले अब तारीख क्या हो गई, फेरे करवा रहे? बोले जी 13 हो गई। तो ये जो 12-13 यानी जो तारीख बदल गई, तो उनको ये डाउट एक सभी सामान्य जन के मन में आता है कि 12 का सावा निकाला था, 13 तारीख में शादी कर रहे हैं। तो अक्सर ये डाउट सिर्फ ये मान के चलें कि उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए डाउट है। क्योंकि 12 तारीख को जो तिथि थी, जो वार था, वो राशि के अनुसार उसमें सावा बना, वो अगले दिन सूर्योदय तक सेम रहेगा। उसमें रात्रि काल में या बीच में तिथि बदल जाती है या और तारीख बदल जाती, इसका उसमें कोई महत्व नहीं है। सिर्फ महत्व उदय तिथि और उदय बार जिस बार में है, तो वो 12 तारीख तो 12 से 13 हो गई, लेकिन वो बार और वो जो नक्षत्र ग्रहों का जो संयोग है ना, वो बिल्कुल सही है, सटीक है। और वो उसी तिथि के अनुसार ही फेरे हो रहे हैं। वो चाहे रात में 12 बज जाओ, 1 बज जाओ, 2 बज जाओ, उसका कोई महत्व नहीं है। रात्रि की जो अंग्रेजी तारीख बदली, उसका कोई महत्व नहीं है। इसी तरह से ये डाउट लोगों में रहता है। आइए वीडियो में और भी आगे आपको जानकारी देने से पहले नवंबर महीने के बाकी त्योहारों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, जो इस प्रकार पढ़ेंगे। आपको तारीख वाइज, बार वाइज हम बताते हैं, ध्यान से देखें। नवंबर 2024 के बाकी जो त्यौहार हैं वो इस प्रकार रहेंगे। 2 नवंबर शनिवार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अन्नकूट का त्यौहार है, इस दिन मनाइए बड़ी धूमधाम से। 3 नवंबर रविवार कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि है, भाई दूज यम द्वितीया का ये त्यौहार है, इस दिन आप इसको धूमधाम से मनाइए। 4 नवंबर को सोमवार का व्रत है, वो आप आराम से कीजिए। 5 नवंबर 2024 मंगलवार को कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, वरद चतुर्दशी भी इसको बोलते हैं, दुर्वा गणपति चतुर्दशी भी इस दिन बोलते हैं। ये आप विधिवत मनाइए, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, आप धूमधाम से इन त्योहारों को मनाइए। दूसरा, 6 नवंबर 2024 बुधवार कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है, इसको पंचमी तिथि को जया पंचमी भी बोलते हैं, ज्ञान पंचमी भी बोलते हैं, और ये पंचमी तिथि का लाभ पंचमी भी इसको बोलते हैं। महाराष्ट्र आदि में इसका ज़्यादा विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। तो 5-6 नवंबर को ये त्यौहार आप मनाइए। 7 नवंबर गुरुवार कार्तिक शुक्ल षष्ठी यानी छठ पर्व है, जो बिहार और यूपी में बहुत मनाया जाता है, ये रहेगा। 9 नवंबर 2024 शनिवार कार्तिक शुक्ल गोपाष्टमी, दुर्गाष्टमी भी इसको बोलते हैं, और गोपाष्टमी का त्यौहार आप मनाइए। 10 नवंबर 2024 रविवार अक्षय नवमी, ये कार्तिक नवमी भी है, इसको कुष्मांड नवमी भी बोलते हैं, आंवला नवमी भी बोलते हैं। तो ये त्यौहार 10 नवंबर 2024 को रहेगा। 11 नवंबर 2024 को सोमवार कार्तिक शुक्ल पक्ष, ये कंस वध इस दिन हुआ था। तो इस 10वीं तिथि को आप कंस वध के रूप में 10वीं तिथि 11 नवंबर 2024 को सोमवार को ये मनाया जाएगा। धूमधाम से इसका त्यौहार कीजिए, क्योंकि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध इसी दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि के दिन कंस का वध किया था। इस पृथ्वी को कंस जैसे राक्षस से मुक्त किया था और कारागार में अपने माता पिता को उन्होंने छुड़ाया था। इस तरह से 12 नवंबर 2024 मंगलवार को कार्तिक शुक्ल देव उठनी एकादशी, जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी भी बोलते हैं,
ये रहेगा। इस दिन का सावा भी बड़ा तगड़ा है। इस देवउठनी एकादशी को आप 12 नवंबर को मनाइए। 13 नवंबर 2024 बुधवार प्रदोष व्रत भी रहेगा और कार्तिक शुक्ल द्वादशी यानी तुलसी विवाह भी इस दिन रहेगा। ये त्यौहार आप धूमधाम से मनाइए। 14 नवंबर 2024 गुरुवार कार्तिक शुक्ल विश्वेश्वर व्रत इस दिन रहता है, तो ये विश्वेश्वर व्रत मनाइए। अच्छा, एक बात यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये वैकुंठ चतुर्दशी भी इसको बोलते हैं। देखो, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की 14 को नरक चतुर्दशी बोलते हैं और कार्तिक महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी 14 को वैकुंठ चतुर्दशी बोलते हैं। तो ये त्यौहार आप मनाइए। और 15 नवंबर शुक्रवार 2024 को कार्तिक पूर्णिमा श्री गुरु नानक देव की जयंती भी है और कार्तिक महीना समाप्त भी है और भीष्म पंचक भी समाप्त हैं। तो कार्तिक का महीना और कार्तिक पूर्णिमा का ये त्यौहार 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को आप मनाइए। इस तरह से कार्तिक महीने के बाकी के ये त्यौहार हैं। इन त्योहारों की लिस्ट आपको मैंने बताई। इनको आप विधिवत अपने अपने सामर्थ्य और अपनी शक्ति के अनुसार ज़रूर मनाइए। देखिए, हमारे हिंदू धर्म के व्रत त्यौहार आदि जो भी हैं, इनमें डाउट सिर्फ ये तारीख का पड़ता है और वो भी तब पड़ता जो रात्रिकालीन त्यौहार होते हैं। दिन के त्यौहार तो उदय तिथि प्रमाण, तो क्योंकि दिन में तारीख बदलती नहीं, तारीख वही रहती है। और उदय तिथि प्रमाण के जितने भी त्यौहार हैं उनमें डाउट कम रहता है। जो रात्रिकालीन त्यौहार हैं और विशेष करके संध्या काल की तिथि को मान करके जो त्यौहार मनाए जाते हैं, उनमें ये तारीख बड़ा अड़ंगा डालती है, क्योंकि तारीख रात में 12 बजे बदल जाती है और हमारे जो त्यौहार हैं वो सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक सेम रहते हैं। उदय तिथि प्रमाण सिर्फ जो दिन के त्यौहार व्रत आदि हैं उनके लिए सर्वथा मान्य है, शास्त्र सम्मत है। लेकिन जैसे मैंने आपको वीडियो के पहले भी बताया था कि संध्या काल के जो त्यौहार हैं, इसमें उदय तिथि प्रमाण न मान करके उस संध्या काल में, प्रदोष काल में, निशीथ काल भी जिसको बोलते हैं, उसमें वो जो तिथि रहती है उसी दिन ये त्यौहार मनाने की परंपरा भी है और शास्त्र सम्मत भी है। इसी तरह जो दीपावली का त्यौहार है, ये 1 नवंबर का डाउट, 31 अक्टूबर का डाउट, तो ये 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों के बीच की जो रात्रि है, उस रात्रि में जो अलग अलग लगन मुहूर्त शुभ चौघड़िया है, उसके अनुसार आप विधिवत गणेश, लक्ष्मी, कुबेर आदि की पूजा कीजिए और इस पूजा से पूरा फल मिलेगा। आप कोई डाउट मत रखिए कि आपने पूजा दीपावली से आगे पीछे कर दी या मुहूर्त में आगे पीछे कर दी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच की जो रात्रि है वो अमावस्या भी है। उसमें निशीथ काल में आप पूजा कीजिए, सिंह लगन में पूजा कीजिए, वृष लगन में पूजा कीजिए और महानिशीथ काल में आप पूजा कीजिए। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। और 1 नवंबर को जो दीपावली मनाने की जो लोग कह रहे हैं, तो 1 नवंबर को वहाँ पे तो मनाई जा सकती है जहाँ पे सूर्यास्त लेट होता है। जैसे हमारे भारतवर्ष में कई प्रांत ऐसे हैं जहाँ सूर्य देर से अस्त होता है, तो वहाँ पे अगर 6 बजे, 6:30 बजे के आसपास जहाँ पे सूर्यास्त हो रहा है या 6:45 के आसपास सूर्यास्त हो रहा है, तो वहाँ तो थोड़ी देर के लिए मान करके मनाई जा सकती है। लेकिन यहाँ भी एक प्रमाण है कि रात्रि काल में जो तिथि लंबी रहे, तो लंबी यानी अमावस्या तिथि लंबी तो 31 और 1 नवंबर के बीच की जो रात है उसी पूरी रात में अमावस्या तिथि है। 1 नवंबर और 2 नवंबर की रात की जो 1 नवंबर और 2 नवंबर के बीच की जो रात्रि है उसमें तो अमावस्या अल्पकालीन है। तो ज़्यादा जो अमावस्या है उसमें तिथि के अनुसार जो पर्व मनाया जाए वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। तो इसमें डाउट आपके क्लियर हो ही गए होंगे। इसके अनुसार आशा है आप दीपावली मनाएंगे और आपके घर में लक्ष्मी जी, कुबेर जी और विष्णु जी के साथ में, रिद्धि सिद्धि के साथ में आपके यहाँ विराजमान हैं। दीपावली का 1-2 मंत्र स्तोत्र भी आपको मैं बता देता हूँ जो दीपावली के
रात्रि में आप कर सकते हैं, वो इस तरह से हैं, आइए जानते हैं। दरिद्रता नाशक एवं लक्ष्मी प्राप्ति का ये मंत्र है। ये दीपावली की रात्रि में आप अगर जपें, 108 बार जपें या आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जपें, तो इससे आशातीत लाभ होता है। मंत्र इस तरह से है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रियै नमो भगवती मम समृद्धि ज्वल ज्वल माम सर्वसंपदम देहि देहि मम अलक्ष्मीं नाशय नाशय हूं फट स्वाहा। इस मंत्र को आप 108 बार दीपक जला करके लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने दीपावली की रात को जपें, तो इससे दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सरकारी क्षेत्र में अगर आप काम निकलवाना चाहते हैं, सरकारी कोई काम आपका रुक गया है, कोई बाधा है, तो आप शुद्ध आसन पर बैठ करके दीपावली की रात्रि में इस मंत्र को जपें। मंत्र इस तरह से है, ओम श्रीं श्रीं ओम ओम श्रीं हूं फट स्वाहा। ये आप 108 बार, 1008 बार या अपनी सामर्थ्य के अनुसार जप करें। इससे आप का लक्ष्मी जी की कृपा से सरकारी क्षेत्र में जो काम रुका हुआ है या कोई काम बनने में अड़चन है, वो दूर होगी और जल्दी ही आपका काम बनेगा। अगर आपको ऋण हो गया है, यानी कर्जा हो गया है, शत्रु से आपको भय रहता है, शत्रु आपके इर्द गिर्द ज़्यादा हो गए हैं, तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। जो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र है वो मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, या आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र डाउनलोड कर लें और उसका अगर आप पाठ करते हैं तो इससे शत्रु भय से मुक्ति मिलती है और कर्ज से छुटकारा मिलती है। कर्ज से निश्चित रूप से छुटकारा मिलता है मंगल ग्रह के प्रभाव से। तो आप कर्ज आदि से अगर परेशान हैं तो मंगल ग्रह के इस मंत्र को, इस स्तोत्र को आप दीपावली की रात में ज़रूर करें। और अगर आप दाम्पत्य सुख के लिए एक मंत्र, अगर आपके पति पत्नी के बीच में मनमुटाव है या आपका गृहस्थ जीवन थोड़ा डाउटफुल चल रहा है, थोड़ी किंतु परंतु है, या घर में दरिद्रता का वास हो गया, या किसी शत्रु के द्वारा या किसी के द्वारा आपके घर में ऐसा कुछ कर दिया है जिससे कि आपके दाम्पत्य सुख में आप निराशा से जी रहे हैं, तो आप इस मंत्र का जाप करें दीपावली की रात में। मंत्र इस तरह से है, दारिद्र्य दुख दहनम विजयम विवादे कल्याण साधन मंगल वारणम चह दाम्पत्य दीर्घ सुख सर्व मनोरथाप्तिम श्री मारुतेस्तव महो नितराम तनोति। इस तरह से ये हनुमान जी का मंत्र है और हनुमान जी की कृपा से आपके घर में अगर दाम्पत्य सुख में कोई कटुता है वो दूर होगी और हनुमान जी की कृपा से आप पति पत्नी आराम से और स्नेह के साथ में रह पाएंगे। अगर कन्याओं को विवाह में विलंब है, विवाह के में वर प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, तो आप भगवती गौरी यानी शंकर जी की अर्धांगिनी यानी माँ पार्वती जी, इसके मंत्र का जाप आप दीपावली की रात में 51,000 बार या जितनी आपकी क्षमता हो पंडित जी से करवाएं या खुद करें, तो आप 1,000 बार या जितनी क्षमता हो दीपावली की रात से शुरू करके और जब तक संख्या पूरी न हो तब तक आप इस मंत्र का जाप करते रहें। निश्चित रूप से आपको सुयोग्य वर मिलेगा। मंत्र इस तरह से है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। ये भगवती गौरी का यानी माँ पार्वती जी का मंत्र है और दीपावली की रात्रि में इसको जपने से ये मंत्र सिद्ध होएगा और निश्चित रूप से अभीष्ट वर कन्याओं को जरूर मिलेगा। दूसरा कात्यायनी मंत्र भी है जो बहुत प्रचलित है। कात्यायनी मंत्र का जाप भी कुंवारी कन्या जिनको वर प्राप्ति में दिक्कत हो रही है या रिश्ता होने में दिक्कत हो रही है, वो इस मंत्र को जपें दीपावली को। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुते देवी
पतिं मे कुरुते नमः। इस तरह से इस मंत्र को आप जाप करें। निश्चित रूप से भगवती की कृपा से आपको सुयोग्य वर प्राप्ति होगा। अब मैं अगला मंत्र आपको बता रहा, संतान कामेश्वरी मंत्र बोलते हैं। यानी जिनको संतान होने में बाधा है, जिनको गर्भ धारण करने में जिन महिलाओं को बाधा होती है, या गर्भ पुष्टिकरण यानी गर्भ बार बार ह्रास हो जाता है, तो संतान कामेश्वरी का ये मंत्र उन्हें ज़रूर दीपावली की रात में जपना चाहिए। जो इस तरह से है, पहले तो ध्यान करें आप। भजे कामेश्वरीं देवीं शिवांके रूप सन्निभां वृत्तानुष्ठान मात्रेण आशु संतान वर्धिनी। ये संतान प्राप्ति का फिर आप अपना मन में संकल्प लें, अपना नाम गोत्र आदि का उच्चारण करें और फिर इस मंत्र को आप जाप करें। मंत्र इस तरह से है, ओम क्लीं ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवती संतान कामेश्वरी गर्भ विरोधम निराशय निराशय सम्यक शीघ्रं संतानम मुत्पादयोत्पादय स्वाहा श्री कामेश्वरी यै नमः। ओम भगवती कामेश्वरी दिव्यै नमः। इस तरह से ये संतान कामेश्वरी मंत्र है। इसका भी अगर जाप करते हैं तो मन इच्छित संतान प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। जिन लड़कों का, जिन युवकों का विवाह नहीं हो रहा है, पत्नी प्राप्ति में अगर बाधा है, तो दीपावली की रात्रि को पत्नी प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप इन्हें करना चाहिए। मंत्र है, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसारस्य सागरस्य कुलोद्भवान्। अपनी इच्छा अनुसार, शक्ति अनुसार, सामर्थ्य अनुसार 1 माला, 2 माला, 5 माला आप दीपावली की रात में इस मंत्र का करें। निश्चित रूप से भगवती की कृपा से आपको मन इच्छित पत्नी प्राप्त होगी। और सर्व बाधा नाश के लिए यह महामृत्युंजय का मंत्र, अगर कोई रोग है, कष्ट है, कोई इस तरह की बाधा है, तो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप दीपावली की रात में आप करें। इससे भी आप रोग आदि से जल्दी मुक्त होंगे। मंत्र इस तरह से है, ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुवः भू ओम सह जूम होम ओम। इस तरह से महामृत्युंजय का मंत्र जाप करने से निश्चित रूप से आपका रोग दोष आदि शमन होगा और आप रोग से मुक्त होकर के निरोग होकर के यानी उत्तम स्वास्थ्य के साथ में अपना जीवन यापन करेंगे भगवान श्री शंभु शंकर भगवान की कृपा से। दूसरा, आपको योगिनी दशा होती हैं, अलग अलग योगिनियों की दशा चलती है। जैसे नवग्रह की दशा चलती है ना, इसी तरह योगिनियों की भी दशा चलती है। वो कोई सुयोग्य ज्योतिषी से आप संपर्क ले लें। जिस जिस योगिनी की दशा चल रही हो उसके समन के लिए, अगर उस योगिनी की दशा आपको पीड़ित कर रही है, परेशान कर रही है, तो योगिनी दशाओं को अरिष्ट शमन हेतु ये मंत्र हैं अलग अलग। उन योगिनियों 8 तरह की ये योगिनी हैं और 8 मंत्र हैं, वो आपको इस तरह से हैं बता रहा हूँ, वो आपको जपना चाहिए। मंगला योगिनी की दशा है तो आप ये मंत्र जपें, ओम ह्रीं मंगले मंगलायै स्वाहा। पिंगला योगिनी की अगर दशा आपके ऊपर चल रही है तो ओम ग्लौम पिंगले वैरिकारिणी प्रसीद फट स्वाहा, इस मंत्र को जपें। धान्या नाम की योगिनी की दशा अगर आपकी है तो ओम श्रीं धनदे धान्यै स्वाहा। भ्रामरी नामक योगिनी की दशा है तो ओम भ्रामरी जगता मधीश्वरी भ्रामरी क्लीं स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें। भद्रिका देवी, भद्रिका योगिनी की अगर दशा है तो आप इस मंत्र को जपें, ओम भद्रिके भद्रम देहि अभद्रम नाशय स्वाहा। उल्का नाम की योगिनी की दशा है तो आप इस मंत्र को जपें, ओम उल्के मम रोगम नाशय जृंभय स्वाहा। अगर सिद्धा योगिनी की दशा है तो आप इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं सिद्धे में सर्वमानसम साधय स्वाहा।
अगर संकटा नाम की योगिनी की दशा आपकी चल रही है तो आप इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं संकटे मम रोगम नाशय स्वाहा। इस तरह से दीपावली की रात में आप अपने गुरु द्वारा दिए हुए गुरुपद मंत्र से या और भी कोई मंत्र आपको हो उसका जाप जरूर करें। इससे मंत्र सिद्ध होते हैं और मंत्र दोबारा से रिचार्ज हो जाते हैं और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। तो उस मंत्र का आप अपनी इच्छा अनुसार जो मंत्र आपने धारण कर रखा है या नित्य प्रति जिस मंत्र का आप जाप करते हैं उस मंत्र को दीपावली की रात में जरूर जपें। वो मंत्र पुनः सिद्ध हो जाता है यानी पुनः रिचार्ज हो जाता है। यह वीडियो आपको समर्पित, आशा है आप इससे लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। जय माता की।